देखिए मैं हूँ नई दिल्ली के मेहरौली जगह पर और मैं आपको दिखाना चाहूँगी और आपको बताना भी चाहूँगी कि यूपी उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फर एक जगह है, एक ज़िला है जहाँ पर क्रांति सेना संगठन करके कुछ संगठन वाले हैं। उन्होंने तीज के त्यौहार पर कहा है कि मुसलमान जो हैं वो ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगा रहे हैं क्योंकि वह हिंदुओं की लड़कियों को फंसाते हैं। लेकिन हम जनता से जानना चाहेंगे कि अगर इस पे भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है रोज़गार को लेकर के कि यहाँ पर हिंदुओं की महिलाएं या लड़कियाँ मेहंदी या फिर खाना या फिर कोई भी व्यक्ति है जो हिंदू है वो नहीं जाएगा वहाँ पर अपना कार्य करवाएगा, कोई भी उनका जो काम है वो नहीं करवाएगा क्योंकि वो मुस्लिम है इस वजह से। लेकिन जब भूख लगती है तो वो ढाबा नहीं देखते कि ये मुसलमान का ढाबा है या हिंदू का ढाबा है। जब भूख लगती है तो वो कहीं भी जाएगा। तो वहाँ पर इस तरीके की बातें जो संगठन क्रांति सेना संगठन कर रही है, आइए जानते हैं इस पर लोगों के विचार क्या हैं। क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग ढाबा देखते हैं कि मुस्लिम का ढाबा है या हिंदू का ढाबा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए मेहरौली में आप जहाँ बैठे हैं यहाँ पर मज़ार भी है ना, योग माया मंदिर और एक गुरुद्वारा, यहाँ पे गुरुद्वारा भी है और ऐतिहासिक मंदिर योग माया मंदिर। तो आपको कोई भी ढाबा मिलता है वहाँ खाना खा लेते हैं, कोई ये तो नहीं देखते कि मुस्लिम का ढाबा है, जहाँ भूख लगे वहाँ खाएंगे, हिंदू है मुसलमान जहाँ भूख लगे वहाँ खाना खाएंगे। तो ये जो फैला रहे हैं इस तरीके की बातें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? गलत सोच है मैडम उनकी, गलत सोच है उनकी। देखिए मैं आपको औरों से भी हम जानते हैं जो भी इस तरीके का भ्रम फैलाते हैं, किस हद तक लोग जो है वोटों के चक्कर में राजनीति करते हैं। क्या कहेंगे आप लोगों के यहाँ पर? आप तो यहाँ के मतलब ढाबा चलाते हैं आप, तो यहाँ पर हिंदू भी आते होंगे मुस्लिम भी आते होंगे, तो ये नहीं देखते होंगे कि ये हिंदू का ढाबा है या मुस्लिम का ढाबा है ना? सभी आते होंगे है ना? तो जिस तरीके से नेता लोग जो भी संगठन है, कुछ ऐसे संगठन हैं जो हिंदू और मुस्लिम में लोगों को बांट रहे हैं। हम आगे भी चलेंगे और एक यहाँ पर बहुत बड़ा और जिसे कहेंगे बहुत ही मशहूर एक ढाबा है, उसके उधर भी जाएंगे। हम को दिखा दो, दरगाह है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी करके दरगाह है और उसी के सामने पहलवान करके ढाबा है। सर आप हिंदू हैं, अभी आपने मुजफ्फर सुना होगा, क्रांति सेना करके संगठन है, उन्होंने कहा है कि कोई भी जो है पार्लर में जाती हैं और मुसलमान से मेहंदी क्योंकि वो उन्हें फंसा रहे हैं अपने जाल में। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कह सकता उनके लिए, बाकी हमारे इधर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। ढाबा इस ढाबे में तो सभी आते होंगे, हिंदू मुस्लिम सभी खाने आते होंगे यहाँ पे? मैम सभी आते हैं खाने पीने, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि ये बहुत टाइम से आपने देखा होगा ये मेहरौली शरीफ है, दरगाह शरीफ है। यहाँ पे गैर कास्ट है, मोमडन हो, कोई भी हो, सबसे पहले यहाँ पे 2-3 चीज़ों का नाम आता है। या तो आता है बाबा कुतुब मेहरौली शरीफ, या आता है हमारे योग माया मंदिर, क्योंकि सबसे पहली और सबसे आखिरी चीज़ें यही है जिनको सब पहचानते और जानते हैं। रही हिंदू और मुस्लिम वाली बात, ये सारे ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं इसलिए क्योंकि बंदों को अपनी सीटें चाहिए होती है और सबको नेताओं के ऊपर की बात है। हम गरीब आदमी तो अपना पेट भर रहे हैं, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है। मैं अभी 10 भाई से बोलूँगा भाई 10 दे 20 दे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशि प्रकाश। शशि प्रकाश। और आपका? मेरा नाम इमरान खान। मैं खुद ढोल बजाता हूँ, ढोल का काम है मेरा, मैं शादी में ढोल बजाता हूँ। वैसे मैंने ट्राई करा था, मैंने जमुना पार सिलमपुर के अंदर अपना काम भी डाला था। एक टाइम में ये कहूँगा कि भाईचारे से यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं, काम धंधे को आप छोड़िए, कोई भी इंसान गरीब अपना पेट कैसे भी भर ही रहा है। मेरे पास पैसे नहीं भी होंगे, मैं भाइयों से आगे बोलूँगा, चाहे ये हिंदू है या मुसलमान है। अगर मैंने उसे बोलता हूँ भाई मुझे भूख लगी मुझे रोटी दो, तो कोई मना नहीं करेगा, चाहे कोई भी अपनी तनख्वाह से पैसे कटवा ले। ये भाईचारा हुआ। और आपको दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जैसा आप ये पूछना चाह रहे हो हिंदू और मुस्लिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये मेरे भाई है, ये मेरे पापा के साथ रहते हैं, ये मेरे पापा के साथ के रहने वाले हैं। पर अगर मेरे को ये मिलते हैं तो जिस तरीके से हम साथ बैठते उठते एंजॉय करते, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं। ना मेरे पापा से ना कुछ कहना है मेरे को, ये हिंदू है मैं मुसलमान हूँ, आग लगाना चाहे मेरे घर में 2 मिनट में लगा देंगे। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो धर्म में बांट रहे हैं? जैसा कर रहे हैं वैसा भर रहे हैं ना, जैसा कर रहे हैं वैसा भर रहे हैं। अभी कोई भी कैसा भी होगा, चाहे वो नेता हो या आम आदमी हो, यहाँ पे सही करेगा तो सही बोला जाएगा, जो गलत करेगा तो गलत बोला जाएगा। हम पहले 2-4 साल पहले बचपन में ये देखते थे ना, ये बावड़ी जैसे होती थी पहले, कितनी साफ़ सुथरी दिखती थी, सब यहाँ पे नहाया करते थे, कोई कूदता था नीचे तक का सब कुछ दिखता था। आज 2-4 साल से दिखता है यहाँ पे बावड़ी
और जितने भी किले सब पे ताले लगे हुए, कोई आने जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, यहाँ के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी जी, वो कभी आते हैं यहाँ? आते हैं, वो आने के बाद अपना जो काम है देख दाख करके चले आते हैं। थोड़ा बहुत हमें काम भी होता है दिखता है, पर किसी काम में मज़ा नहीं आता। साफ सीधी सी कहने वाली बात यह है। यहाँ पे क्या दिक्कतें क्या है यहाँ की? दिक्कतें बहुत है मैम। अब ये देख लो, सब चीज़ों को छोड़ा जाए, पहले आप अपनी गवर्नमेंट की चीज़ें ही देख लो। हमारे घर बार को छोड़ो, हम अपना गरीब है, हमारे को कौन समझेगा, कौन देखेगा। आप अपनी गवर्नमेंट की चीज़ें ही देखो। जितनी भी यहाँ पे किले हैं, बावड़ी है, इमारतें हैं। आप एक चीज़ देखिए, आने वाले पिछले जो 10 साल है, उन 10 सालों में ना कोई नई चीज़ बनी नहीं है। सिर्फ हर चीज़ की एक रिपेयरिंग हुई है। क्यों रिपेयरिंग हुई है? जितनी भी इमारतों के ऊपर सिर्फ उन्होंने फ्रेश कर दिया, उसको कंप्लीट साफ से दिखा दिया, हो गया कंप्लीट। कोई नई चीज़ आपने सुनी कि एक नई चीज़ ये बनी है, नई चीज़ पे ये हुआ है? अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँगी, सरकार या कोई भी संगठन है कभी रोजगार के ऊपर क्यों नहीं ध्यान देती? युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं और इन लोगों को हिंदू मुस्लिम दिख रहा है। मैम इसीलिए है ना रोजगार क्योंकि रोजगार के ऊपर लोगों का जो है ध्यान नहीं जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान इसलिए नहीं जा रहा है ना रोजगार के ऊपर। सीधी सी बात है, जो पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखे इंसान है, वो बेचारे भी सब चीज़ से परेशान है। कहीं भी काम करने आते हैं, पहले के पहले सबसे बड़े मैनेजर पीछे बैठे हुए होते हैं, वो कहते हैं पहले हमें भरो, बाद में हम तुम्हें देखेंगे, तुम्हारा पेट भरे या ना भरे। मैं खुद ही बता रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे स्लीपर लगे हुए आर्कोलॉजिक में, जितने भी स्लीपर लगे हुए, उन स्लीपरों के पीछे से 20,000 रुपये तनख्वाह आ रही है। और वो पीछे से मैनेजर काटते पीटते मैं खुद प्रूफ दिखा सकता हूँ, 9,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है उनको। बताओ पीछे से कितनों का पेट भर रहा होगा? 20,000 से सीधा 9,000। SIS की एक ब्रांच है जो सारी गवर्नमेंट मतलब जितनी भी इमारतों पर खड़ी होती है। ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा SIS के साथ, क्योंकि सारे वो बाहर के बंदे आए हुए, उनको सब पकड़ाया जाता है। यहाँ तो लोकल पकड़ के लोकल खिला रहे, जिसका 20,000 सैलरी यानी 9,000 देना। आप कुछ कहना चाहोगे? हिंदुस्तान में कितने ही मज़ार है, वहाँ कोई हिंदू नहीं है और कोई मुसलमान नहीं है। वो जो दरबार है, दरबार में सब आ रहे और वहाँ सबके लिए खुला है, सबके लिए ही खुला है। और वो भी मानते, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानते, वो हमारे से ज़्यादा मानते। हमारे वाले नहीं मानते, हमारे वाले तो कब्रें तोड़ के घर बना लेंगे, वो नहीं बनाएंगे। वो हमारे से ज़्यादा मानते। ये अच्छा, तो ये बताइए, अभी 2022 में यूपी के चुनाव आ रहे हैं, वहाँ पे बड़ा हो रहा है, क्रांति सेना करके कोई संगठन है, उसने कहा है कि हिंदू मुसलमानों से ये हिंदुओं की लड़कियों को या औरतों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। बाकी मैडम देखो, हिंदुस्तान में तो 1% जो है गैर कौम काम कर रही है, बाकी सब मुसलमान ही काम कर रहे हैं। खाने से लेके, पीने से लेके, चलने से लेके, फिरने से लेकर। क्या कहना चाहेंगे ऐसे संगठनों को? कई ढाबा होता है तो या फिर कोई सब्जी बेचता है, तो अब ये पूछ के हम सब्जी लिया करें कि ये मुसलमान है ये हिंदू है? ये तो मैडम देखो, 130 करोड़ की आबादी है, 130 करोड़ की आबादी में कोई पता नहीं क्या बोल रहा है और क्या कोई क्या बोल रहा है। संगठन है भाई, क्रांति सेना संगठन। ऐसे तो कितने संगठन बन रहे हैं हिंदुस्तान में, संगठनों की ऐसे लोगों पे क्या आप लोग कार्रवाई चाहते हो? बेशक हम तो चाहते हैं। कार्रवाई किस लिए चाहते हैं? क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम करके धर्म में बांट रहे हैं। यहाँ पर व्यक्ति लड़ते हैं और आपस में वो अपने सत्ता में बैठ जाते हैं जाकर। पर ऐसा है ना, ये चीज़ हर कोई नहीं करता है, जो लड़ना झगड़ना होता है हर कोई नहीं करता। अधिकतर आपने सुना होगा ये चीज़ें यूपी में ही होती है। यूपी में इसलिए होती होगी तो बेचारे गरीबी की वजह से किसी को पढ़ा नहीं पाते, लिखा नहीं पाते, रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है ना। अब वो देखते नहीं हो यूपी के अंदर कोई कारखाना है या कोई ऑफिस है, कुछ भी नहीं है। यूपी के बेचारे सारे अपने माँ बापों को छोड़ के तो यूपी से बाहर जाके काम धंधा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ बेचारा कारोबार है ही नहीं। अब जब से सीलिंग वीलिंग चालू हुई है, जब से अभी जैसे लॉकडाउन लगा है, हर कोई बेचारा दिल्ली में काम करने आता था। अब दिल्ली के हालात आप देख रहे हो क्या हो रहे हैं। दिल्ली में कोई नहीं है, जो जा रहता है वहीं के वहीं कारोबार से लेके काम धंधे और फैक्ट्री तक की सब चेंज हो गई है। अच्छा, आप लोगों को रोजगार चाहिए, हिंदू मुस्लिम चाहिए? ये रोजगार चाहिए हिंदू मुस्लिम। मेरी बात सुनिए, ये जो आज मैंने भी न्यूज़ देखा था, अब बताओ इसमें हिंदू मुसलमान दोनों मजदूर है ही नहीं। कलाकारी हिंदू के अंदर भी मोहम्मद रफ़ी नाम है जी मेरा। अभी आपने सुनी भी होगी यूपी की। हाँ जी, आज सुबह सुनी थी मैंने। क्या कहना चाहेंगे ऐसे संगठनों के लिए? ऐसे संगठन करना क्या है, बस ये जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों में बांट रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं ना। वो चाहे हिंदू मुसलमान, मेहनत तो दोनों करते हैं। आपका रोजगार क्या है वैसे? मैं टैक्सी चलाता हूँ मैम। टैक्सी चलाते हो? जी। जब टैक्सी चलाते हो तो उसमें पूछते हैं लोग, आप जाइए। आप टैक्सी चलाते हो तो टैक्सी में कोई बैठता है तो पहले आपका नाम पूछता है क्या? नहीं मैडम, नाम कोई भी नहीं पूछता। कहते भैया हमें एयरपोर्ट जाना है, कोई कहते भैया न्यू दिल्ली छोड़ दो, कोई कहते भैया
निजामुद्दीन स्टेशन छोड़ दो। हाँ। कोई कहते हैं भैया गुरगामा चलेंगे, मैं जी सर चलने के तो लिए ना बैठा हूँ। आप उनसे नाम पूछते हो? नहीं कि हम वो ना हम हिंदू उनसे है या मुस्लिम नहीं है? ना हम ना वो आपसे पूछते ना हैं? हमसे पूछते हैं। क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे हो। जी बिल्कुल। तो ऐसे संगठन जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अब उनके तो वो मोदी जी बताएंगे। वो मोदी मुजफ्फर की घटना हुई है, जिस तरीके से संगठन जा करके पार्लरों में जा करके, ब्यूटी पार्लर में जा करके बोल रहा है कि मुस्लिम ये तो गलत है ना मैडम। मुसलमान तो भी पहले लफ्ज याद होता था, ठीक है, अब क्या? अब मेहंदी जिहाद, मेहंदी जिहाद, फिर सब्जी जिहाद होने लग जाएगा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें होने लग ये जाएंगी। कुछ नहीं करना चाह रहे, ये सोच रहे कि आपस में लड़ जाएं। अगर ऐसा ही बात है तो जैसे पहले हुआ था हिंदू अपना हिंदुस्तान में था, मुस्लिम मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था, फिर रोका क्यों गया था कि नहीं? नेहरू जी बोले थे। एक तरफ कहते हैं कि नहीं ये धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है, जातियों में नहीं बंटा, किसी धर्म में नहीं बंटा, और एक तरफ ये चीजें हो रही हैं। ये तो मैडम अपने लिए सोच है ना, फीलिंग है अपने मन की। नहीं तो ये ऐसे संगठन है जो लोग तो कहीं ना कहीं इस चीजों से भ्रमित होते हैं ना, भ्रमित तो होते हैं, तो लेकिन लोगों को क्या ये तो क्या अपना भाषण देकर साइड हो जाते हैं। सत्ता में बैठ जाएंगे बैठ जाएंगे। मरता कौन है? मजदूर आम आदमी, आम पब्लिक मरता है। उनका क्या है, भाषण दे देना है, राशन थोड़ा ना कोई देता है। अब लोगों को क्या चाहिए? हिंदू मुस्लिम चाहिए या जातिवाद चाहिए या फिर रोजगार चाहिए? हमें न हिंदू मुस्लिम चाहिए न जातिवादी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। जी, हमारे ऐसे- बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा से परवरिश हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, अच्छे से परवरिश होना चाहिए, अच्छे से रोजी रोजगार सबका चलना चाहिए। हमें नहीं कि हम मुस्लिम हैं तो हमारा हक चलना चाहिए कि हम भाई हम ही जो है हम ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें सबको मिल बांट के चलना चाहिए। आप क्या? हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? हिंदू मुसलमान करने से पहले जो ये महंगाई बढ़ा रखी है इसे कम करो। इससे रोज़मर्रा के जो बंदे हैं हमारे जैसे मजदूर वो मर रहे हैं। अब आप लगा लो पेट्रोल 100 रुपये, CNG 44-45 रुपये हो रही है। समझ गए? काम इतना है नहीं। पहले तो हम 3 सवारी बिठा लेते थे ऑटो में, अब 2 सवारी बिठाते हैं। 48-50 रुपए किलो है CNG। हाँ वही 45 रुपये के आसपास हो रही है। किसी का कोई फायदा नहीं है सिवाय सरकार है के। ना, जी खरीदते तो आप लोग जी सरकारें लड़ाई करवाती है, सरकारें झगड़ा करवाते हैं, सरकार। तो आप लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए ना आप लोगों को? बेशक रोजगार चाहिए और ये गरीबी कम होनी चाहिए। आपका नाम? बबलू। बबलू। क्या कहना चाहूँगा, ये सब राजनीति है। क्या कहे, हर चीज़ महंगा है। मैं गाड़ी चलाता हूँ, कुछ नहीं बचा पाता, किराया भी कभी कभी पूरा नहीं होता है, और क्या बोलूँ। और यहाँ पर जो इस तरीके की बातें आ रही हैं यूपी से, मुजफ्फर, ये तो आपस में लड़वाने वाली बातें हैं, सब सरकार करवा रही है। और कौन करवा रहा है? और कोई सरकार का ही फायदा होता है इसमें। ये मुद्दे हम लोग से पब्लिक का तो ध्यान कोई भटकाने फायदा वाली नहीं। रोजगार से मुद्दे से हट जाए, महंगाई के मुद्दे से हट जाए, अब इन मुद्दों में लग जाए। बिल्कुल, हमारा तो कोई फायदा है नहीं। देखो कोई फायदा है तो आप बताओ। ये तो सब राजनीति का ही फायदा है। जहाँ मर्जी लड़ाई दंगे करवा दे, जो मर्जी करवा दे। आप लोगों को खाली अब रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। अभी आपको शास्त्री पार्क में अकरम बिरयानी मशहूर है। भैंस का मीट मिलता है, भैंस का भी मुर्गे का भी है। अच्छा। तो बिरयानी वाले बहुत मशहूर बिरयानी है, लेकिन वहाँ जाकर तो मुस्लिम कम है। ये तो भोले जगह यहाँ छाप बॉडी पे छपका के भैया आधे किलो दे दियो। अच्छा। अब कहते हैं हम तो अरे राम 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 तो खाते ही नहीं है, ऐसे बोलते। तो भाई तुम राम राम कैसी बात करते हो? यानी कि इन सब चीजों के लिए बदनाम सिर्फ मुसलमानों को किया जाए। इसी होटल के सामने अभी कम से कम 25%। किसमें? ये क्या कौन सा ढाबा है? पहलवान ढाबा। कम से कम 25% अब भी मिलेंगे आपको हिंदू ही, और मुसलमान कम मिलेंगे। नहीं तो आप जाके देख लो। इसे ये भाई हिंदू है, इससे पूछ लो। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? विपिन है नाम, विपिन। काम करता हूँ, बताना क्या काम लीवर हॉस्पिटल में काम करता हूँ। अच्छा, हिंदू मुस्लिम से खुश हो या फिर रोजगार? रोजगार है अपना, खुद हिंदू मुस्लिम से झगड़ा उगड़ा नहीं करता हूँ। नहीं, हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से संगठन नेता लोग जिस तरीके से आप सुनते भी हैं, देखो नेता लोग की कहते नहीं है, बाकी हिंदू मुस्लिम वाला कोई मैटर नहीं है। मैटर ये हमारा दोस्त नहीं, आप लोग हिंदू मुस्लिम जो नेता लोग कर रहे हैं उनसे खुश हैं या फिर रोजगार से खुश हैं? से हम खुश नहीं है। हम वो तो अपने आप साले से हमारे खुश को हैं। आपस में लड़वा रहे हैं, हम उनसे खुश नहीं है। हम अपने आप से खुश है। ये भी जाएगा, मुझे बताएगा वहाँ काम मिल रहा है, वहाँ जाकर के मैं लग जाऊंगा। मैं ऐसे काम बताऊंगा, भाई वहाँ काम मिल रहा है, ये लग जाएगा। ये तो नहीं पूछेगा किसी पंडित के यहाँ लगना है, किसी मुसलमान के यहाँ लगना है। आपको खाली रोजगार से मतलब है। नेताओं को हमें उससे मतलब है दिवाली, शांति और अमन चाहिए हमें आपको। तो उससे मतलब है जो हमारे को भाई समझ के दिवाली पे भी बोनस दे और ईद पे भी बोनस दे। हम उससे मतलब है, हम उससे मतलब नहीं है दिवाली देख करके भी गए तू मुसलमान है, और वो ईद पे ये कहे कि भाई मैं हिंदू हूँ, तो इस दिन मेरे पास मत और इस दिन मेरे पास आइयो, आज मेरा त्योहार है। ऐसा कुछ नहीं है।
सब मोहब्बत से काम चल रहा है, सारे हिंदू तो मुस्लिम भाई हैं। मारकाट शुरू हो जाएगी और कुछ ही दिनों में। 84 के दंगे फिर से शुरू हो जाएंगे। रामदेव बाबा कहते हैं इंडिया टीवी में कि भाइयों आप 70 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदना चाहते हो या 35 रुपये, तो आज 102 रुपये कैसे हो गया? अब तो बीजेपी की सरकार आ गई। फिर कहता है गौ माता, चलो गौ माता तक किसी को नुकसान करता फिरेगा वो। किसी को कोई 10 लाख की गाड़ी, किसी की 50 लाख की गाड़ी बीच रोड पे छोड़ दिया, बाई चांस ब्रेक नहीं लग गया तो गौ माता को मार दिया। इन्हें देखे उसका अगले का नुकसान कितना हो गया। 1 लाख से 40-50 हज़ार तक का गाय है। कार कितने की होती है? अच्छा, इंसान की कीमत तो ज़्यादा इंसान की कीमत ज़्यादा होना चाहिए, जानवर की कीमत ज़्यादा होना चाहिए। अगर तुम इतना ही गौ माता मानते हो आप, तो अपने घर में बांध के रखो। गांव में सब घर के अंदर बांध के रखते हैं ना। गौशाला है वहाँ पे क्यों नहीं बांध के रखते? गौशाला तो गौशाला पे क्यों नहीं रखते आप? रोड पे छोड़ दिए कहो तो अभी दिखा दूँ जाके, जहाँ मर जाए रोड पे बैठ जाते हैं। और शाम को फिर मुखिया बन के भी तो आता है कि हमारी गाय है, दूध निकालो। हाँ, फिर अगर वैसे छोड़ देते हैं, वैसे छोड़ देते हैं, पूरे दिन तो गाय रोड पर पालते छोड़ हैं। रखा है। अगर वालों में दूध जा रहा है, सिया पंडितों के पास दूध जा रहा है। जो मिठाई आप खा रहे हो 1200, 1500 रुपए किलो, कहाँ से आ रहा है इतना दूध? यही दूध है और हिंदू के गाय है ये, उनको तो नहीं बोलता कोई भी। अच्छा, जब उनका मतलब सुबह होती है तो छोड़ देते हैं, जब उन्हें दूध निकालना होता है पन्नियाँ खा रही है, खतों में कूड़ा खा रही है, शाम को दूध सामने की निकाल बात रहे हैं। है, एक गाय को बचाने के चक्कर में 5 बंदे मरे थे। मतलब 4 तो खुद एक ड्राइवर लगा, 5 गाय को बचाने के चक्कर गाड़ी 3 में पलटी मार गया। तो क्या गाय तो बच गया, लेकिन इंसान की जिंदगी आ गई या गाड़ी वापसी आ गई उसकी? चाहे 5 लाख की कार भाई हो, ड्राइवर आ गई। किसी को जान के नहीं मारता, चाहे वो चीटी हो। मारता तो नहीं, बात कर रहा हूँ खुले में क्यों बचाने के रखे? चक्कर में ही अपने घर होता पे है। बांध देखिए दो। देख पूरा चेहरा बर्बाद कर रखा है, गाड़ी चलाता हूँ। यहाँ पर पब्लिक ने जिस तरीके से बताया कि लोगों को ना तो धर्म, जाति ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए लोगों को, जो कि सरकार नहीं इस पे बात करती है, नहीं इन मुद्दों को कभी ना उठ पाए, इसलिए इस तरीके से बातें होती है। कहीं ना कहीं कोई संगठन आकर के इन चीज़ों को लेकर के बैठ जाता है, धर्म को, जातिवाद को लेकर के, तो कोई अन्य पार्टियां लेकर के आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है रोज़गार की बात कोई नहीं करना चाहता है। लोगों को क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए। रोज़गार के साथ महंगाई कम होनी चाहिए। जिस तरीके से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, लोगों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ अमन और चैन चाहिए, यही जो है सरकार से ये लोग मांग रहे हैं।